अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अमेरिकन ग्रामर स्कूल फिज़िक्स लेक्चर ऑफ 10th क्लास। तो आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का, दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल सी डेफिनेशन बताता हूँ, जिस तरह आप लोगों को पहले भी पता होगा कि वाइब्रेशन क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन का दूसरा नाम ऑसिलेशन भी होता है, तो ये याद रखना है। वाइब्रेशन को हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी एक पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो, यहाँ से यहाँ तक का जो रोटेशन होती है या डिस्टेंस कवरिंग मोशन होता है, इसे हम वाइब्रेशन मोशन कहते हैं, ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक वाइब्रेशन मोशन की एक टाइप है, तो हम इसको इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे अभी एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं मैथ अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। हम आगे सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने डिफ़ाइन करना है, वो भी मैथ अटैच्ड टू अ स्प्रिंग से। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक फ़िक्स पॉइंट लेते हैं, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच कर देते हैं और उसके एंड पे एक ब्लॉक किसी मास m के साथ अटैच कर देते हैं। अब क्या होता है, अब ये एक न्यूट्रल पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इसको बिल्कुल कि कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट की हुई और ये एक न्यूट्रल पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पोजीशन को मैं न्यूट्रल पोजीशन कह देता हूँ, ओ पोजीशन ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे ला के खींचूँगा, ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर ले आया हूँ। अब ये क्या होगा, अब ये स्प्रिंग यहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट ए पे ले आया हूँ। अब जैसे ही मैं इस पॉइंट को रिलीज़ करूँगा तो ये जो ब्लॉक है ये वापस जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट को क्रॉस करेगा और ये फिर आगे स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। तो इसकी डायरेक्शन कुछ पिक्टोरियल डायग्राम मैं कुछ इस तरह बनाता हूँ। अब ये पॉइंट एक बी पे पोजीशन एक्वायर कर लेगा जहाँ पे इसका मोशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन थी और ये इसकी पॉइंट ए पोजीशन थी जिसके ऊपर मैंने इसको खींचा था। तो अब क्या होगा कि जैसे ही ये वापस जाएगा, अब ये स्प्रिंग की कंप्रेशन की वजह से इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, इसको रिकॉइल करेगा वो स्प्रिंग। अब ये वापस इस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये ओरिजिनल पोजीशन को क्रॉस करके फिर पॉइंट ए की तरफ जाएगा। तो इस तरह के मोशन को आपको पता है ये वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है। लेकिन अब हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए को इसलिए इसको कहते हैं इस मोशन को, क्योंकि क्या होता है कि ये ब्लॉक जो है, एक तो हमेशा इसको मैं जितना खींचूँगा ओरिजिनल पोजीशन से, जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब देखो, ये ओरिजिनल पोजीशन से इसका जो डिस्टेंस मैंने किया था, ये इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब जितना मैंने इसे डिस्प्लेस किया था इसके ओरिजिनल पोजीशन से, उतना ही एक्सेलरेशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जितना मैं इसे खींच के छोड़ूंगा उतनी ही तेज़ी से ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगा। तो क्या होता है कि acceleration of simple harmonic motion is directly proportional to the displacement from the original position। तो displacement from the original position, और ये हमेशा डायरेक्टेड होता है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब आपको पता है एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे हम। जब डायरेक्शन देखते हैं तो जब भी इसकी ये मैं इसको इस तरफ खींचूंगा और छोड़ूंगा तो ये हमेशा अपने मीन पोजीशन की तरफ यानी ओ पोजीशन की तरफ जाएगा। तो ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स दिस मीन पोजीशन। तो हम इसको डेरिवेट करते हैं, कैसे करेंगे? आपको हुक्स लॉ का पता होगा। हुक्स लॉ या हुक्स लॉ क्या कहता है कि जितनी भी फोर्स अप्लाई की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्प्लेसमेंट से। स्प्रिंग के अंदर हम हुक्स लॉ अगर अप्लाई करें तो क्या होता है कि मैं जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा उतनी ही वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेगा स्प्रिंग। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज़ इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X आ जाएगा, और ये हमेशा नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट करता है डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको -x कर दूँगा। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताएं, F इज़ इक्वल टू इक्वल लगा देंगे और माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये kx, ये k जो है वो हुक्स लॉ का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है,
तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, ठीक है, k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अब यहाँ पे आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ये मैथ इनटू एक्सेलरेशन। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, k इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स, ठीक है। अब मैंने एक्सेलरेशन को ड्राइव करना है यहाँ से, मैं इसको x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा। अब माइनस जो है मैं दोनों साइड पे कॉमन ले लूँगा, तो क्या होगा, ये माइनस उस कॉमन लिए हुए माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन इधर आ जाएगा, तो माइनस के एक्स ओवर एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, माइनस के एक्स ओवर एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब मैं अगर देखूँ तो के ओवर एम क्या है, ठीक है, या अगर मैं इस चीज़ को भी मैं छोड़ दूँ तो खाली इस चीज़ को मैं देखूँ, एक्सेलरेशन और एक्स का डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, ठीक है, ये मैं m को भी इग्नोर करवा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जब मैं इसको हटाऊंगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बदल जाएगा, तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन। तो ये मैं